Hello students, welcome to my YouTube channel Commerce Education. This class is for BCom G students. The subject is BCOC 132 Business Organization Management. The questions which are asked in previous attempt June 2022. Question number 1 is question 1 part A. Technological innovation implies new technology creating new products and services, hence new business opportunities. Justify the statement with the help of example. मतलब क्या टेक्नोलॉजी इनोवेट करने की हमारे बिजनेस पे क्या अपॉर्चुनिटीज, उससे अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन करने से, इसमें हमें ये बताना। देखो पहला पॉइंट क्या मिलेगा हमें, देखो इम्प्रूव बिजनेस एजिलिबिलिटी, इम्प्रूव स्टाफ कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन एंड प्रोडक्टिविटी, बेटर स्टोरेज सॉल्यूशन, स्टोरेज बेटर होगी हमारी, फाइनेंशियल सेविंग्स, इम्प्रूव डाटा एंड सिक्योरिटी, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्केट में शेयर्स इंक्रीज होंगे हमारे, कंपटीशन कर सकते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ, कंपटीशन हमारा अच्छा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। ये कुछ एग्जांपल्स देते ना, ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में क्या है, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। पहले स्टेप बताना कि टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन करने में क्या क्या हमें स्टेप्स लगेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जनरेट आइडिया। हम सोचेंगे कि हमें क्या मतलब इनोवेट क्या करना है, पहले आइडिया जनरेट किया, फिर करेंगे कैप्चरिंग आइडियाज़, है ना। उसके बाद करेंगे बिगिनिंग इनोवेशन करने की स्टार्टिंग करेंगे। देन डेवलप अ बिजनेस इफेक्टिवनेस, देन डेवलप अ बिजनेस इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटेजी। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाइंग बिजनेस इंप्रूवमेंट, देन लास्ट पॉइंट डिक्लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के ए पॉइंट में क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय 1% कंपनी, डिस्क्राइब द रिलैक्सेशन अवेलेबल टू 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होता है, 1% कंपनी होता है सर जहाँ पे एक ही मेंबर होता है, सॉरी वन डायरेक्टर, ओनली वन डायरेक्टर इन 1% कंपनी। एंड इन प्राइवेट या फिर अदर कंपनीज में मोर देन टू या फिर मोर देन 2 डायरेक्टर्स, है ना। हाँ जी सर। तो इसमें क्या है, रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर 1% कंपनीज। 1% कंपनी के पास कुछ रिलैक्सेशन होती है, वो क्या क्या होती हैं वो बताना आप हमें। क्या, जैसे कि अदर कंपनीज में 2 या मोर देन 2 डायरेक्टर्स चाहिए, है ना अदर कंपनीज में। बट 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए सर, ओनली 1 डायरेक्टर्स, ठीक है। रिक्वायर ओनली 1% या फिर ओनली 1 डायरेक्टर, है ना। हाँ जी सर। दूसरा, होल्डिंग ऑफ AGM इज एग्जेम्प्टेड। हमें एनुअल जनरल मीटिंग जो करनी है ना वो एग्जाम्प्ट है इसमें। होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग जैसे कि प्राइवेट कंपनी या फिर अदर कंपनीज होती है ना, उसको बोर्ड मीटिंग जो होल्ड करनी पड़ती है ना, जो बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, बोर्ड की जो मीटिंग करनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है ना, वो साल में 4 बार होती है ना। बट 1% कंपनी में ओनली 2 टाइम्स, 1% कंपनी में ओनली 2 टाइम्स। ये तो हमने बात की रिलैक्सेशन, जैसे कि 1% कंपनी में ओनली 1 डायरेक्टर, बात करते हैं अदर कंपनीज में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स। होल्डिंग AGM ये एग्जाम्प्ट है। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है साल में, अदर कंपनीज में 4 बार होती है, बट 1% कंपनी में ओनली 2 टाइम्स, है ना। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स यूजुअली साइन बाय डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। जो एनुअल रिटर्न जो हमारे फाइल होते हैं ना, जो रिटर्न्स फाइल होती हैं, जो एनुअली रिटर्न फाइल होती है, कितनी हमने कमाई की, कहाँ से हमारे एक्सपेंसेस वगैरह, जो भी एनुअल रिटर्न फाइल होती है ना हमारी, वो साइन की जाती है डायरेक्टर के द्वारा। और किसके द्वारा सर, वो डायरेक्टर और उसको साइन करता है कौन, और कंपनी सेक्रेटरी। कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। और डायरेक्टर कौन करता है, डायरेक्टर, है ना। हाँ जी सर। और बट 1% कंपनी में CS कंपनी सेक्रेटरी नहीं भी होगा ना, तो उसको डायरेक्टर साइन कर सकता है, डायरेक्टर अपने साइन कर सकता है उस पर, ठीक है सर। और क्या रिलैक्सेशन है किसके लिए, और क्या क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है किसके लिए, 1% कंपनी के लिए। जैसे कि साइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली बाय दैट 1 डायरेक्टर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनते हैं, जरूरत ही नहीं है 1% कंपनी है, जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन 1% कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट, एग्जामिशन टू फाइल ऑडिट रिपोर्ट, बट इन अदर कंपनीज other than 1% companies there is requirement to file audit report, but in 1% company there is no requirement to file audit report. The exemption available to the filing audit report, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन सेकंड ए पार्ट हो गया हमारा, डिस्क्राइब्स द मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है फीचर्स, क्या होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब खुद से बनाई जाती है ना, कोई लॉ उसको इस्टेब्लिश नहीं करता, ठीक है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशंस, ठीक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कैपिटल, फिक्स्ड रेट ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड रेट जो हमने कैपिटल लगाया ना उस पर फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैश सेल्स, मॉरल एम्फेसिस, ठीक है।
हो गया। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप क्या होता है? देखो, सबके पास ना, सबकी लाइफ में एक एक लीडर होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में कोई लीडर था, ठीक है, हमारे घर में कोई लीडर है जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन जाना है, तुम्हें ये करना है आगे फ्यूचर में, ठीक है। लीडरशिप वो है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब क्या लिखोगे? द स्टेट और पोजीशन ऑफ बीइंग अ मैनेजर और द पर्सन इन चार्ज, ठीक है, जो इंचार्ज लेता है, या फिर जैसे कि हमारा जो सीनियर होता है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, वो बताता है, जैसे क्लास टीचर होती हैं वो बताती हैं कैसे कैसे क्या करना है हमें। जैसे कि कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी एक लीडर होता है जो बाकी जो उसके नीचे जो उसके अंडर काम करते हैं ना, उनको डायरेक्शन देता है कि तुम्हें ये करना, तुम्हें वो करना, तुम्हें ये करना, वो करना है। उनको मोटिवेट करता है, उनको पनिशमेंट देता है कि तुम्हें ये काम नहीं किया तुमने टाइम पे, तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने अगर फर्स्ट पोजीशन अचीव की, तो अगर तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई तो हम आपको बाइक दिलाएंगे, कार दिलाएंगे, कुछ भी दिलाएंगे, ठीक है, और नहीं तो बोलेंगे कि तुम्हें घर से निकाल दें। ये पनिशमेंट के रूप में होता है। इसके वही पार्ट कितने हैं, इसकी लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन सी? जिसकी ट्रांजेक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, वही ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस आ गया तो क्या लिखोगे? ट्रांजेक्शनल मतलब ट्रांजेक्शन फोकस ऑन गोल्स, ट्रांसफॉर्मेशनल फोकस ऑन विजन, ठीक है, ये इंस्पायर करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल इंस्पायर करता है। ट्रांजेक्शनल क्या करता है? रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देता है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है, ये प्रोएक्टिव होता है। ट्रांजेक्शनल रिएक्टिव होता है, वो प्रोएक्टिव होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ओके, और अलग और लीडरशिप तक हूँ, सर्वेंट लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स, चरिस्मेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, देन व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जिससे अभी आप और मैं कम्युनिकेशन ही कर रहे एक तरह से, ठीक है, इज द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स टेकिंग और राइटिंग और लिसनिंग। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कुछ, कम्युनिकेशन है ना, तो इसको कैसे लिखोगे आप? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द एक्ट मतलब कुछ काम है, गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? जैसे कि सेंडर, मैं हूँ सेंडर, आपके पास कुछ भेज रहा हूँ, तुम कौन हो? रिसीवर, ठीक है। स्टेप्स मतलब स्टैंडर, रिसीवर क्या है? मैसेज क्या है? हमें BCOC का 132 का जो भी है वो हमें समझना है, जो भी क्वेश्चन पेपर आया हमारा, जो भी गेस्ट पेपर, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल क्या? हमारा यूट्यूब है। हमने किसके थ्रू आपसे कम्युनिकेशन किया? हमने यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेशन किया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिकोडिंग। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपको समझ क्या रहे हो उसको, रिसीवर ने क्या समझा, मैं समझा तो अपनी तरफ से बेस्ट रहा हूँ, आप उसको समझ किस वे में रहे हो, उसको आप ले किस तरह। लास्ट पॉइंट इज फीडबैक, ओके, हाँ जी सर। देन डिफाइन कम्युनिकेशन हो गया। डिफाइन द टर्म ऑफ मार्केटिंग क्या होता है सर? मार्केटिंग जैसे कि हमने कोई रिलायंस ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी मार्केटिंग करेगी, उसकी एडवर्टीजमेंट करेगी, ताकि जो कस्टमर को बताते तभी चलेगा जब मार्केटिंग करेंगे उस चीज़ की। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी मार्केटिंग करेंगे हम, क्या करेंगे? उसकी मार्केटिंग करेंगे हम, है ना। हाँ जी सर, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट द फर्म्स अडॉप्ट व्हेन दे एनालाइज द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है मार्केटिंग करने के? सर, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और प्रमोशन के भी कुछ पॉइंट होते हैं। कौन कौन से सर? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। ओके सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? देखो, द स्टेजेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम द टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट टिल इट लीव्स द मार्केट। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बना के दिखाऊँ आपको मैं? हाँ जी, बना के दिखा दो सर। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर इंट्रोडक्शन फेस है। ये क्या है सर? ये मैच्योरिटी फेस है। ये ग्रोथ फेस है। ये क्या है सर? ये मैच्योरिटी फेस है। ये क्या है? ये सर डिक्लाइनिंग फेस है। ये उसका चार्ट है, बोला ना इन्होंने, डिस्कस स्टेजेस। ये आप चार्ट बना सकते हो, ये चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखना सर, ये है इंट्रोडक्शन फेस, ये है ग्रोथ फेस, ये है मैच्योरिटी फेस, ये है डिक्लाइन फेस, ठीक है। इसके चार स्टेजेस के, इसके 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। ओके सर। क्वेश्चन ओनली 5 अटेम्प्ट करने थे आपको, हमने आपको 6 करा दिए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।